हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स कैसे इवॉल्व हुए, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये तीन चीज नाम याद रखना। पहला है एस के धार कमिटी, नंबर 2 है आपका जेवीपी कमिटी, और नंबर 3 है आपका फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। अच्छा, ये सब रिलेटेड किससे हैं? ये सब रिलेटेड है आपके एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। क्या टॉपिक है आपका? एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो, आप चाहे कोई भी पेपर दीजिए, एसएससी दे दीजिए, पीसीएस, आईएएस, कोई भी पेपर आपका हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही आएगा स्टेट्स से रिलेटेड कि कौन सा स्टेट किस साल बना। तो उसके एक बैकग्राउंड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द से जल्द से खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले कहानी सुन लो। एक बार की बात है, 1924 साल था। क्या साल था? 1924 साल था। ये साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेलगाम सेशन हुआ था कर्नाटका में। बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कर्नाटका में हुआ था। अब भैया यहाँ क्या ऐसी खास बात हुई थी? ये एक लौता सेशन था जब महात्मा गांधी बने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था? महात्मा गांधी। एक लौती बात, महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी या कांग्रेस प्रेसिडेंट बने तो लोगों ने पूछा, भाई हमें क्या मिलेगा आजादी से? आजादी होगी तो हमें क्या मिलेगा? भाई जैसे हम पहले सुल्तानों के अंडर थे, मुगलों के अंडर थे, ब्रिटिश के अंडर आ गए, हमें क्या मिलेगा आजादी में? तो महात्मा गांधी ने वहां पर लोगों से वादा किया था कि आजादी के बाद आपको मिलेंगे, आपकी भाषा के आधार पे आपको स्टेट्स मिलेंगे। उन्होंने बोला ये क्या होता है भाषा के आधार पे स्टेट? कि जो लोग तेलुगु बोल रहे हैं उन्हें मिलेगा उनका तेलुगु राज आंध्र प्रदेश, जो लोग तमिल बोल रहे हैं उन्हें तमिल राज मिलेगा तमिलनाडु, जो लोग केरला में मलयालम भाषा बोल रहे हैं उन्हें मिलेगा केरला, जो लोग कन्नड़ा भाषा बोल रहे हैं उन्हें मिलेगा कर्नाटका, जो लोग कोंकण भाषा बोल रहे हैं उनको मिलेगा गोवा, उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र, ठीक है, गुजराती बोलने वालों को गुजरात। इस तरीके से उन्होंने बोला भाषा के आधार पे आपको स्टेट्स मिलेगा और आप जैसे भाषा वाले लोग होंगे आप खुशी खुशी रहना। महात्मा गांधी ने वादा किया था 1924 में। लोग बड़े खुश कि आजादी जब होगी तब हमें क्या मिलेगा? भाषा के आधार पे स्टेट्स मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट समझना, जब आजादी होगी तो भारत के भाषा के आधार पे हमें अलग अलग अपना स्टेट मिलेगा। अच्छा सा, फिर एक दिन क्या हुआ? हमें आजादी मिल गई भगवान की कृपा से, 1947 में मिल गई। 1948 में गांधी जी गोली पड़ गई, ठीक है। इतने में भीड़ भीड़ आई कि हमसे तो वादा किया था कि आजादी से पहले कि आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा? भाषा के आधार पे स्टेट मिलेगा, भाषा के आधार पे हमें स्टेट मिलेगा। साउथ इंडिया वाले स्पेसिफिकली बड़े चिड़े बैठे थे कि हमें दो भाषा के आधार पे स्टेट, गांधी जी ने वादा किया था आजादी के बाद। अच्छा, तो एक कमीशन बैठता है ये देखने के लिए कि भाषा के आधार पे स्टेट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सुनिए, कमीशन में अधिकारी आता है। ये अधिकारी भाई साहब का नाम था एस के धार कमिटी। इनका नाम क्या था? एस के धार कमिटी। ये आपने नोट कर लिया? आप लिख लिया आपने? अच्छा, इस एस के धार कमिटी ने क्या बोला? एस के धार, ये कमिटी आई। इस कमिटी ने ये बोला कि देखो भाई, अगर भाषा के आधार पे हमने स्टेट दे दिया, अगर भाषा के आधार पे हमने स्टेट दे दिया तो हमारे देश का क्या हो जाएगा? बैल्कनाइजेशन। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था? बैल्कनाइजेशन। बैल्कनाइजेशन मतलब एक यूरोप में एक जगह थी, उसे बाल्कान कंट्रीज बोलते थे। कई सारे छोटे छोटे देश थी वो बनी हुई थी। पहले वो एक कंट्री थी, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इतने टुकड़े हो गए भाषा के आधार पे कि छोटे से एक जिले के बाद दूसरे जिले पे अलग भाषा बोली जाती थी। तो एक देश के अनेकों टुकड़े हो गए। तो इसने बोला ऐसे ही हमारे देश में हो जाएगा। भाई हर 10 या 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो हर कोई अपना अपना स्टेट मांगेगा। अभी आप देख लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश डेवलप्ड है, अब नोएडा वाले बोले हमें अलग स्टेट चाहिए क्योंकि हम अच्छी से हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लखनऊ वाले बोले कि हम नवाबी स्टाइल वाले हिंदी बोलते हैं, हमें अलग। कानपुर वाले, कानकुब्ज वाले बोल रहे हैं कि अरे हम करके बोलते हैं ना, हम जा रहे थे, है ना। फिर उसके बाद आपके ये गोरखपुर वाले आ जाए, ठीक है। भाषा कितनी सारी, तो ऐसे तो बहुत छोटे टुकड़े हो जाए उत्तर प्रदेश के। समझ में आ रहा है आपके? तो इसने बोला बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, जैसे यूरोप में हो वैसे इंडिया में हो जाएगा, तो भाषा के आधार पे हम स्टेट नहीं दे सकते हैं।
इसने साफ साफ मना कर दिया, किसने? एसके धार कमेटी ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पे हम स्टेट नहीं देंगे। महात्मा गांधी ने वादा किया होगा, उसने बोल दिया कि वो इतने समझदार नहीं थे, ठीक है, उन्होंने बोल दिया होगा कि मिलेगी, ऐसे नहीं मिल रहे, वरना छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। अच्छा साहब, लोग और चिढ़ गए, लोगों ने बोला ये कौन है? हम तो इसे नहीं जानते एसके धार को, हम किसको जानते हैं? हम तो जानते हैं जेवीपी को। अब भैया कौन है जेवीपी? अब आप बात सुनो, एसके धार ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा के आधार पे। सुनो, भाषा के आधार पे उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टेट को। अच्छा, इसने रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने बोला तू कौन होता है? हमने तो, हम इनको जानते हैं। किसको जानते हैं? हम जेवीपी को जानते हैं। अब भैया कौन है जेवीपी? अब सुनो, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टा भाई सीता रमैया। जेवीपी कमेटी के 3 लोग आए। आपके पेपर में सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा, सबसे पहले धार आया था कि जेवीपी आया था? सबसे पहले धार आया था, अधिक अफसर। उसके बाद कौन आया? जेवीपी आया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारामैया आया। अच्छा, एक साल लिखना भूल गया मैं, ये भी आया था 1948 में। महात्मा गांधी को जो गोली पड़ी उसी साल इतनी जिद पड़ गए कि इनको भी बैठना पड़ा 1948 में ही, ठीक है, बैठना है, बैठे गए। अच्छा, जब ये बैठे तो इन्होंने भी वही देखा, एसके धार की कमेटी की रिकमेंडेशन देखी कि भैया, और इन सब ने भी ये नतीजे पर आए कि हाँ बात तो सही कह रहा है एसके धार, अगर हमने भाषा के आधार पे स्टेट्स बना दिए तो देश के अनगिनत टुकड़े। आपको पता है हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पग पग पे तो पानी बदल जाता है, स्टाइल बदल जाती, चाल बदल जाती है। हरियाणा वाले को देखें कैसे चौड़े होके बोलते हैं वो लोग, जट पैदा हुआ है चौड़ वास्ते, है ना। आगरा वाले ऐसे नहीं बोले, आगरा वाले तो मीठे मीठे से पीठे की तरह बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? जेवीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया, सेम जो इसने किया वही हमने, इस सेकंड वाले ने भी कर दिया। ये तो बड़े बड़े थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। अरे ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, लोग जानते हैं इनको, जवाहरलाल नेहरू को लोग जानते थे, पट्टा सीतारामैया भी बड़े गांधी भक्त थे, इनको भी लोग जानते थे। इसने भी रिजेक्ट कर दिया। अब लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बहुत गड़बड़ हो गई। ये तो चलो अफसर था, ये अपने थे, अपनों ने भी धोखा दे दिया। अब क्या हुआ? एक आदमी आया, उस आदमी का नाम था, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, आंध्र प्रदेश बना नहीं है, आंध्र प्रदेश को बनाने वाला एक आदमी का योगदान था, उसका नाम था पोट्टी श्री राम उल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्री राम उल्लू। ये आदमी था, हंसो मत, ठीक है। ये आदमी जो था पोट्टी श्री राम उल्लू, इसने 50 से ज्यादा दिन की भूख हड़ताल करी कि मुझे चाहिए भाषा के आधार पे स्टेट, मुझे चाहिए भाषा के आधार पे स्टेट। और फिर ये भूख हड़ताल करते करते, अनशन करते करते मर ही गया, जान दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि मुझे भाषा के आधार पे स्टेट चाहिए। इतनी बड़ा इशू है साउथ इंडिया में, भाषा के आधार पे स्टेट। जान से चला गया ये आदमी, मर गया। और फिर क्या बात थी, पूरा का पूरा साउथ इंडिया, आप समझ लो पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गया पूरा का पूरा कि ये मर गया इतना महान आदमी, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। किस साल बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट पहला? आंध्र प्रदेश। यही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तेलुगु। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था? तेलुगु। अब जैसे ही इसको मिल गया, अब तो साउथ इंडिया में और बड़ी आग लग गई कि फिर तो हम भी भूखे रहते हैं, मर जाते हैं, हमें भी दे देना। समझ में आ रहा है?
अरे होता नहीं है, जैसे 5 बच्चे हों, उसमें से एक रो जाए और उसे चॉकलेट मिल जाए, अब बाकी 4 क्या करेंगे? वो अपना सर फोड़ लेंगे रो रो के, हमें भी दो। टेम्पटेशन और कैडबरी और नया क्या क्या सिल्क चाहिए सबको। आपके समझ में आ रहा है? इससे इजी नहीं हो सकता साहब। बिना कौन की बलि चढ़ी? पट्टी श्री राम उल्लू की बलि चढ़ गई। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का इतना प्रेशर आता है कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं हाथ जोड़े, एक काम कर देता हूं मैं। 1953 एस्टैब्लिश्ड फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन को बैठाया गया। एक आदमी थे, उनका नाम था फजल अली। इनका एक कमीशन बैठाया गया 1953 में। किसके लिए? ये देखने के लिए कि भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, फजल अली कमेटी ने बोला एक काम करते हैं, 50-50 का रास्ता। 50-50 कैसे? जो भाषा बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, सुनो रे, जो भाषा बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तेलुगु की स्पेलिंग में TLUGU होता है, उगु है, ठीक है। जो लोग भाषा के आधार पे ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं तो उन्हें कर्नाटक दे दो, बहुत सारे लोग ये वाली भाषा बोल रहे हैं गुजराती तो उन्हें दे दो। तो इसने बोला 50-50 करते हैं। छोटी छोटी जैसे भाषा भोजपुरी बोल रहे हैं तो उन्हें भोजपुरी मत दो, ना अलग स्टेट मत दो, ज्यादा लोग अगर बोल रहे हैं तो बना दो। इसने 50-50 वाली रिकमेंडेशन दी। अच्छा, इसकी रिकमेंडेशन कब आती है? आपकी आती है 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन से 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है। ये आप जल्दी से नोट कर लो, आ रहा हूं। अभी तक आप IS कैटेगरी में चल रहे हो, PCS में चल रहे हो, अभी हम इसे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा SSC भी आएगा उसमें, फिर वो स्टार्ट होगा स्टेट्स और उनका साल मैच करने वाला। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 56 स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। फिर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 14 स्टेट्स प्लस 6 यूटीज बनाई गई थी। ये याद रखना, आपके पेपर SSC में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन हो सकता है आपके GS का, जनरल अवेयरनेस का, कि 1956 के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे? पहली बार कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी समझते हैं आप? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अभी रिसेंट वाला जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उस तरीके से उस टाइम पे 6 यूनियन टेरिटरी और 14 स्टेट की बात हुई थी कि ये बनाओ। तो इस 14 वाले में आप याद रखना, सबसे पहला कौन सा था 1956 में? दो आप याद रख लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काकी, सबसे पहले कौन आए थे हमारे? काकी आई थी। का मतलब कर्नाटका, और ई मतलब केरला। 1956 में काकी आ गए, कर्नाटक केरला। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए। 1956 में कौन सा स्टेट बना था? कर्नाटक और केरला, काकी आ गई। अब मजा आता है। अब एक साल लिखो 1960। 1960 लिखा आपने? 1960 में 60-40 का रेशियो बोलो, बोलो 60-40 का रेशियो। 60-40 का रेशियो, 60 थोड़ा बड़ा सा, 40 थोड़ा छोटा सा, पर ज्यादा छोटा भी नहीं। 1960 में क्या हुआ था? एक बड़ा स्टेट था, उसका नाम था बॉम्बे। इस बॉम्बे से अलग हुआ था आपका गुजरात। आप बोलो 1960 में क्या बना था? गुजरात। 1960 में क्या बना था? गुजरात। 1960 से पहले गुजरात नहीं होता था, पूरा महाराष्ट्र वो पूरा बड़ा सा था।
1960 में क्या बनाया गया? गुजरात बना। समझ में आ गया? 1960 में क्या बना? गुजरात बना। अब सीक्वेंस से चलो, इधर देखो। आपको पता है 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। क्या हुआ था? इंडो चाइना का वॉर हुआ था। अब ये पहला वॉर था जिसमें इंडिया हार जाता है। याद रखना, इंडो चाइना वॉर में इंडिया हार गया था चाइना से। ठीक है, तो बोलो चाइना ने हमारा पुद्दू कर दिया। बोलो, चाइना ने हमारा पुद्दू कर दिया। कब कर दिया? 1962 में। तो यहाँ क्या बना? पुद्दुचेरी। क्या बना? पुद्दू कर दिया इसने हमारा। चाइना ने हमारा पुद्दू कर दिया 1962 में। अगले साल क्या हुआ? अगले साल हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। अगले साल क्या हुआ? हमारे 1962 पुद्दू हो गया हमारा। अगले साल हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। सारे पैसे खत्म होते ही हम क्या बन गए? नंगालैंड बन गए हम। नागालैंड। क्या बन गए हम? नागालैंड हो गए हम। 1963 में क्या बना था? नागालैंड बना था। कौन सा स्टेट बना था आपका? पुद्दू होने के बाद। ठीक, ये आप इतना नोट करिए। पीछे वाला है मिटा रहा हूं। ये आपने नोट कर लिया था ना? आगे चले। अब क्या आया आपका? एक और डेट है 1966। बोलो 1966। अरे वो एक प्लेयर है युवराज सिंह नाम के, वो बहुत छक्के मारते हैं। बोलो, बहुत छक्के मारते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था? चंडीगढ़ आता है, या बेसिकली चंडीगढ़, हाँ लिख लो। और हरियाणा अलग होता है। युवराज सिंह हरियाणा से है, मैं शायद ऐसा लगता है। ठीक है, 1966 हरियाणा हो गया। फिर अगला डेट है 1971। अब सुनो, इसकी बड़ी प्यारी कहानी है। 1971 में ऐसा क्या होता है? 1971 इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें हम पाकिस्तान को हरा देते हैं और बांग्लादेश सरेंडर हो जाता है। बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था वो हार जाता है और बांग्लादेश को हम आज़ाद करा देते हैं। बांग्लादेश को आज़ाद करा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वहां से रेफ्यूजी भागते हैं। क्या भागते हैं? रेफ्यूजी। जो लोग बांग्लादेश से भागते हैं, वहां के ट्राइबल लोग, जिनमें नाम था उनका हजोंग और चकमा रेफ्यूजी। नहीं जरूरत है आपके लिए अभी। हजोंग और चकमा रेफ्यूजी कहाँ से आपके लिए जरूरत है? आइए सवाल। हजोंग और चकमा रेफ्यूजी कहाँ से भागते हैं? ये बांग्लादेश से भागते हैं। कहाँ पर आएंगे? इंडिया में आएंगे, बांग्लादेश के आसपास वाले इलाके में आएंगे। तो ये एक्ट आता है 1971 का। 1971 का एक्ट किस लिए आता है? कि नॉर्थ ईस्ट में अब अलग अलग स्टेट बनाने की जरूरत आ गई, ताकि पुलिस ढंग से इन लोगों को पकड़ सके। कौन कौन रेफ्यूजी आ गया है और फंस गया है, बस गया है हमारे देश में, उनको पकड़ने के लिए हम बनाते हैं। अच्छा, कौन सा बनता है? एक बनता है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये याद रखना। कैसे याद रख लो? मेक माई ट्रिप। मेघा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेक माई ट्रिप हो गया इनका 1971 में। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ट्रिक बताते हो, मजा आ गया। मेघा मनी लेकर ट्रिप पर गई, ये मेरा वाला था वैसे। मेघा मनी लेकर ट्रिप पे गई, क्योंकि मेक माई ट्रिप में कई बार हो सकता है आप इसे मिजोरम कर दो। ठीक है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मेघा मनी लेकर ट्रिप पे गई। मेघा एक हमारी जानने वाली मेघा है, बहुत बारिश करती है। ठीक है, मेघा मनी लेके कहाँ गई? ट्रिप पे गई। वर्ल्ड का वेटेस्ट स्पॉट कौन सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, मौसिनराम और चेरापूंजी। ठीक है, हुआ 1971। कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस लग रही है आपको अपनी जिंदगी में? अच्छा, ये मिटा दूं? मैं पूछूंगा जैसे ही खत्म होगा। ये सब जितना हंसी मजाक लग रहा है ना, फिर हंसी मजाक रहेगा नहीं। जब पूछूंगा मैं आपसे सब एक एक लाइन से। जेबीबी पहले आया कि धार पहले आया कि फजल अली पहले आया? पहले तो ये सीक्वेंस ही आती है पेपर में। अच्छा,
अगला भाई साहब कौन है? नाइनटीन एट्टी सिक्स में अरुणाचल प्रदेश, और आपका मणिपुर, वो मिजोरम। अरुण और राम, ठीक है। एक और बीच में एक मिस हो गया था, 1975, ये भूल ही जाते हैं, मिस हो जाता है हर बार। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भाई जो सिख होते आते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, सिख हो जाते हैं ना खांसी वाले, उनसे हमारा 36 का आंकड़ा हो जाता है, दूर जन्म दे देगा, ठीक है। तो 36 किसके साथ आया? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके साथ आया? सिक्किम, सिक्किम बीमार, ऐसे याद कर लो। जैसे भी आपका मन करे, ट्रिक होती है, आप याद करना चाहो कर सकते हो। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसका है? सिक्किम। 1975 याद रख लोगे आप इतना, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली भूल गया था इसलिए बीच में डाला है, वरना वही सीक्वेंस चलने दो। 1986 में अरुण और राम ने प्लान बनाया, कहाँ जाने का? गोवा जाने का प्लान बनाया। अरुण और राम ने मिलकर कहाँ जाने का प्लान बनाया? गोवा जाने का प्लान बनाया। तो ये अगले साल कहाँ जाते हैं? 1987 गोवा। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन था 2018, ठीक है। गोवा, गोवा 1987 में क्या आता है? गोवा एक स्टेट बनता है। गोवा क्या बनता है? आपका स्टेट बनता है। बस खत्म होने वाला है, ये मिटा दूं ना। 1971 में मेघा मनी लेकर ट्रिप पे गई, बस फिनिश्ड। थोड़ा सा और है, सबसे टफ वाले जो थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या, अब तो आसान है। ईयर 2000, सन 2000 में यूपी से अलग होता है उत्तराखंड। बिहार में बच्चे को झाड़ देते हैं, तो बिहार से अलग होता है झारखंड। और कोई भी काम करने से पहले हम 36 लोगों की राय लेते हैं, तो छत्तीसगढ़, रायपुर। जो 2000 में मिलेनियम बदल रही थी, तो ये तीनों स्टेट बन गए, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़ से रायपुर। अच्छा, उसके बाद आप ये लिख लो, 2014 में आपका बना है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, ये लिखना भूल गया, मध्य प्रदेश। झारखंड की कैपिटल है रांची, रेंज, रेंज होती है, सांप झाड़ते रहते, रेंज, रांची। और उत्तराखंड की है आपकी देहरादून। पर याद रखना, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में है, तो उत्तराखंड में अगर जेल हो तो बढ़िया नैनीताल घूम के आओ, ठीक कोर्ट देखना हो तो। अच्छा, इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये सारे स्टेट्स कवर्ड हो गए।